हेलो गाइस। आज मैं आपको बताऊंगा आप कैसे किसी भी फोल्डर में गिट को इनिशियलाइज कर सकते हैं और कैसे रेपोजिटरी क्रिएट कर सकते हैं किसी भी आप फोल्डर पे या प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले एक फोल्डर क्रिएट करते हैं हम लोग। पे आना है फोल्डर। इसका हम नाम देते हैं फर्स्ट गिट रेपो। फर्स्ट गिट रेपो। हमने ये एक फोल्डर क्रिएट किया है, हम इस फोल्डर में क्या करेंगे, गिट रेपोजिटरी क्रिएट करेंगे और फाइल्स को चेंजेस को ट्रैक करेंगे गिट की मदद से। जैसे आपने ये एक फोल्डर क्रिएट कर लिया, सबसे पहले आपको क्या करना है, इस पर राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, ओपन गिट बाश हियर, इस पर क्लिक करना है। ये आपका ओपन हो गया। अब आपको इस पे एक कमांड टाइप करना है, गिट स्टेटस। गिट स्टेटस। अब ये आपको बता रहा है फेटल नॉट अ गिट रेपोजिटरी, इसका मतलब है अभी जो ये फाइल है वो एक गिट रेपोजिटरी नहीं है। सबसे पहले हम ये भी चेक करते हैं, मैंने आपको पिछले वाली वीडियो में बताया कि आप कैसे गिट का वर्जन भी चेक करते हैं। एक हमने एक कमांड मैंने पिछले वीडियो में बताई थी, गिट वर्जन। देखो ये बता रहा है कि मेरा कौन सा गिट का वर्जन है, 2.42। ये मेरा वर्जन है। सबसे पहले क्या करना है, अब क्या करना है आपको, इस फोल्डर में क्या करना है, गिट को इनिशियलाइज करना है। उसके लिए आप कमांड यूज करोगे, गिट इनिट। गिट इनिट। अब क्या हुआ है, तो इनिशियलाइज एम्प्टी गिट रिपोजिटरी। अब क्या हुआ है कि इसमें ना जो ये भी फोल्डर है, इसमें गिट की रिपोजिटरी इनिशियलाइज कर दी गई है इस कमांड की मदद से, गिट इनिट की मदद से। और मैं आपको ये सारे जो भी कमांड्स हैं, जो भी ये गिट के कमांड होंगे, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इन सबका प्रोवाइड कर दूंगा। आप वहां से ये सारे कमांड्स देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। अब सबसे पहले अब मैं क्या करूंगा कि अब मैं इसमें फाइल्स क्रिएट करूंगा। दो फाइल्स क्रिएट करता हूं मैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। इसको नाम देता हूँ इंडेक्स डॉट टी एक्स टी। इंडेक्स डॉट टी एक्स टी। ये मेरी, मैंने फोल्डर क्रिएट किया है, एक फाइल क्रिएट कर ली है। और इसमें मैं टाइप कर दूंगा, दिस इज माय वर्जन 1। हम अभी कोई सॉफ्टवेयर तो बना नहीं सकते, इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूँ कैसे आप जो भी फाइल्स हैं उनका कैसे आप वर्जन चेक कर सकते हो या उनको ट्रैक कर सकते हो। अगर आप इसमें बाद में चेंजेस करते हो, आप कैसे एक्सेस कर सकते हो पुराना वाला वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3। इसमें टाइप करूँ, दिस इज माई वर्जन 1 ऑफ माई सॉफ्टवेयर। ये पहला है, इसे कंट्रोल S से सेव कर देना है। ये हमने पहला। मैं एक दूसरी फाइल भी क्रिएट करता हूँ। इसका नाम दूंगा मैं utils डॉट टी एक्स टी। utils डॉट टी एक्स टी। ये दो मैंने फाइल्स चेंज किए हैं। और मैं इसमें लिख दूंगा यूटिलिटी फंक्शंस फॉर वर्जन 1। इसको भी मैं कंट्रोल S से सेव कर दूंगा। अब क्या हुआ है कि ये देखो, मैंने जो ये फोल्डर था
उसमें क्या किया है कि मैंने दो फाइल्स क्रिएट कर दी हैं। अब हम क्या करेंगे, इनमें कुछ भी चेंजेस करेंगे, हम उसको ना गिट की मदद से ट्रैक करेंगे, उन सारी चेंजेस को। अब आपको दोबारा मैंने आपको एक कमांड बताया था, वापस से आपको क्या करना है, आपको गेट बाश ओपन करना है। अब हम यहाँ पे आपको दोबारा से वो कमांड टाइप करना है जो मैंने आपको पहले बताया था। क्या करना है आपको, गेट स्टेटस, गेट स्टेटस, स्टेटस। अब देखो, मैंने जैसे ही ये कमांड टाइप किया, तो इसने बताया कि जो ये दो फोल्डर्स हैं, देखो ये रेड कलर क्यों आ गया, यूटिल्स डॉट टी एक्स टी, इंडेक्स डॉट टी एक्स टी। इसका ये हमें बता रहा है कि जो ये फाइल्स हैं, इनकी अभी तक रेपोजिटरी क्रिएट नहीं हुई है, ना इन्हें अभी तक इनिशियलाइज किया गया है। अब मैं आपको, आप ये सोच रहे होंगे ये कमिट क्या है, ये क्या है, आपके लिए कुछ नए वर्ड्स होंगे ये कमिट्स। अब मैं आप यूज कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं अब आपको मैं एक इमेज की मदद से ये समझाता हूँ कि ये गिट काम कैसे करता है, तब आपको क्लैरिटी आएगी कि ये गिट कैसे काम कर रहा है। मैं जाता हूँ अपने गिट ट्यूटोरियल में। ये मेरे पास एक इमेज है, आप ये देखिए। ये है वर्किंग, कैसे आप गिट काम करता है। सबसे पहले जो भी आप कुछ भी फाइल्स में लिखते हो, वो सारे वर्किंग डायरेक्टरी में आता है। कुछ भी आप कोड लिख रहे हो, कोई टेक्स्ट लिख रहे हो, जैसे हमने फाइल्स बनाया उसमें लिखा, वो सब कुछ आएगा वर्किंग डायरेक्टरी में। सबसे पहले हम जो भी काम कर रहे हैं ना, अगर हम उसमें कुछ करना चाहते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमारी वर्किंग डायरेक्टरी होगी, हम उसे स्टेज करेंगे, स्टेजिंग एरिया में लेके आएंगे। जो स्टेजिंग एरिया में हम लेके आएंगे, उसके लिए हम कमांड यूज करते हैं गिट एड। वो मैं आपको आगे आगे चल के वीडियो में बताऊंगा, और ये मैं डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड भी कर दूंगा। अभी मैं आपको आगे इस कमांड के बारे में बताऊंगा। क्या करोगे, सबसे पहले जो भी आपके फाइल्स फोल्डर्स हैं, आप गिट बाश में जाके उसमें क्या करो, सबसे पहले स्टेज करोगे। स्टेज करने के बाद क्या करोगे, वो सारी जो फाइल्स होंगी वो आ जाएंगी स्टेजिंग एरिया में। अब आपको फिर बाद में स्टेजिंग एरिया के बाद अगर आपको उसका रेपोजिटरी और सेव करना है, यानी कि वर्जन 1, वर्जन 2, कुछ भी आपको वर्जन उसका क्रिएट करना है, तो आप क्या करोगे, कमिट करोगे। उसमें आप कमांड की क्या लिखोगे, कमिट। मैं आपको ये सारी कमांड्स अभी आगे चल के वीडियो में बताऊंगा। इसकी ये वर्किंग होती है। एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, जो भी आप कुछ भी काम करते हो वो सारी वर्किंग डायरेक्टरी में आता है। फिर बाद में उन सारी फाइल्स को आप स्टेज करते हो, वो स्टेजिंग एरिया में ट्रांसफर होती हैं। बाद में स्टेजिंग एरिया से बाद में उन फाइल्स को कमिट करते हो और उनकी गिट रेपोजिटरी क्रिएट हो जाती है विद वर्जन। कौन सा वो वर्जन है। चलो अब आपको मैं बताता हूँ कि हमने दो फाइल्स बनाई हैं। जो ये फाइल्स क्रिएट की हैं, अब कैसे हम इनको ट्रैक करेंगे, इनमें चेंजेस कैसे ट्रैक करेंगे। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, वापस से जाऊंगा और गिट बैश ओपन कर लूंगा। अब गिट बैश ओपन करने के बाद अब मैं इसमें टाइप करूंगा, मैंने पहले बताया गिट स्टेटस। इसका मतलब है हम पता कर रहे हैं कि फाइल्स चेंजेस नहीं। देखो ये रेड कलर के आ रहा है, यानी कि ये अभी तक नहीं है। अब हमें क्या करना है, इनको स्टेज करना है। मैंने अभी आपको बताया ना, सबसे पहले ये फाइल्स को हम कौन से स्टेजिंग एरिया में लेके जाएंगे। स्टेजिंग एरिया में ले जाने के लिए हम कमांड यूज करते हैं, गिट एड, एड डॉट। इस कमांड की मदद से क्या होगा, ये सारी जो फाइल्स हैं, जो ये फाइल्स थी, जो ये कमांड मैंने यूज किया था, पहले मैंने यूज किया था गेट ऐड, मैंने स्पेस नहीं दिया था इसलिए ये एरर आया था। अब मैंने जो कमांड यूज किया गेट ऐड, अब इससे क्या हुआ, जो फाइल्स हुई ना वो स्टेजिंग एरिया में पहुंच गई। ये सारा मैं जो कमांड है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप डिस्क्रिप्शन में ये सारे कमांड्स देख सकते हैं। अब क्या करना है, मैंने आपको बताया कि हमारी जो वर्किंग डायरेक्टरी से अब जो ये फाइल्स है किस एरिया में आ गई, स्टेजिंग एरिया में। अब आपको दोबारा से आप गिट स्टेटस टाइप करी कीजिए, अब देखो इनका स्टेटस क्या आ रहा है, गिट स्टेटस, स्टेटस। अब देखिए, ये पहले क्या था, रेड आ रहा था पूरा, यानी कि ये ट्रैक नहीं हो रही थी फाइल्स। अब देखो पूरा ग्रीन होके आ गया है, क्योंकि हमने क्या किया है, इनको ट्रैक करना स्टार्ट कर दिया है स्टेजिंग एरिया से। अब ये क्या है, स्टेजिंग एरिया में पहुंच चुकी हैं फाइल्स। अब क्या करना है आपको, इनको ना स्टेजिंग एरिया से क्या करना है,
गिट डायरेक्टरी में ट्रांसफर करना है, यानी कि इनकी रिपोजिटरी क्रिएट करनी है, इनका इनका वर्जन क्रिएट करना है। उसके लिए आप क्या करोगे, कमांड टाइप करोगे गिट कमिट कमिट -m। अब कौन सा आपको इसको वर्जन देना है, हम इसको वर्जन देंगे वर्जन 1। वर्जन 1 आपको एंटर प्रेस करना है। अब देखिए, अब ये हमारी जो फाइल्स है ना, उनकी रिपोजिटरी क्रिएट हो चुकी है। अब ये मुझे बता रहा है कि अब आपको क्या करना है। आपने जैसे कोई 10 डेवलपर टाइप, ऐसे बहुत सारे डेवलपर्स हैं वो इस पे काम कर रहे हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से डेवलपर ने इसमें चेंजेस किए हैं, कौन से डेवलपर ने वर्जन बनाया है। इसलिए आपको क्या करना है कि अपना नेम, आपको इसमें अपना नेम भी बता सकते हो कि कैसे करना है। नेम अपना ऐड कर सकते हो, इसमें ईमेल ऐड कर सकते हो वर्जन के साथ। हमने अपना वर्जन 1 क्रिएट कर दिया है, पर हम आइडेंटिटी कैसे बताएंगे कि 10 डेवलपर है, ये इस डेवलपर ने किया है। तो इसलिए आप क्या करोगे कि इसमें ना अपनी आइडेंटिटी ऐड करोगे, नेम या ईमेल। उसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले टाइप करो गिट लॉग कमांड। अब ये बता रहा है गिट लॉग में फर्टल योर करंट मास्टर डज नॉट हैव एनी कमिट्स हियर। अभी हमने कोई कमिट नहीं किया है इसमें, यानी कि हमने चेंजेस जो पहले थे वही हैं। अब मैं क्या करूंगा, अपना इसमें नेम और अपनी ईमेल आईडी दोनों ऐड करूंगा। उसके लिए मैं कमांड यूज करूंगा। सबसे पहले हम नेम ऐड करते हैं अपनी इस वर्जन में, इस फाइल के साथ। गिट कॉन्फ़िग माइनस ग्लोबल। ग्लोबल का मतलब होगा कि आगे चल के जितनी भी मैं फाइल्स को करूंगा, उन सब में मेरा ये नेम आएगा अपने आप। अगर आप ग्लोबल यूज नहीं करोगे तो ये आगे बस इसी के लिए बस ये आपका नेम होगा गिट में। अगर आगे चल के और भी कोई फाइल फोल्डर क्रिएट करता हूँ, ये ऑटोमेटिकली मेरा नेम वहाँ शो होने लगेगा। अभी यहाँ शो नहीं कर रहा था, अगली बार से करूंगा तो यहाँ शो होने लगेगा। यूजर डॉट नेम, मैं अपना टाइप कर दूंगा हेमंत। अब मैं एंटर कर दूंगा, यानी कि मेरा अभी नेम इसमें ऐड हो गया है। अब मैं इसमें अपनी ईमेल आईडी भी ऐड कर देता हूँ। सेम टाइप करना है, गेट कॉन्फ़िग माइनस। मैं ग्लोबल यूज कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि पहले भी मेरा सेव रहे। यूजर डॉट ईमेल, अब मैं इसमें अपना ईमेल भी डाल दूंगा। ईमेल डालूंगा ऑन कोड विद सॉफ्ट टेकिंग, कोड विद सॉफ्ट टेकिंग, और मैं एंटर प्रेस कर दूंगा। अब मेरा ये क्या हुआ है कि नेम भी ऐड हो चुका है और ये भी ऐड हो चुका है। मैंने दोनों ही कर दिए हैं। अब मैं क्या करूंगा कि अब मैं आपको शो करूंगा कि अगर मैं इन दोनों फाइल्स में कुछ भी चेंज करता हूँ, कैसे मैं उन चेंजेस को ट्रैक करूंगा। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने इसका गिट की रेपोजिटरी वर्जन 1 इन फाइल्स का क्रिएट कर दिया है। अब मैं कुछ भी इनमें जाके चेंज करके आता हूँ, देखो। अब मैं जा रहा हूँ, दिस इज अ वर्जन 1 ऑफ माई सॉफ्टवेयर। अब मैं याद कर दूंगा दिस इज वर्जन 2 ऑफ माई सॉफ्टवेयर, कुछ भी इसमें चेंजेस कर दूंगा और कंट्रोल S से सेव करूंगा। पहला चेंजेस किए मैंने इस फाइल के, मैं इसमें भी जाऊंगा, इसमें क्या करूंगा, इसमें वर्जन 2 कर दूंगा। यानी कि मैंने दोनों फाइल्स में चेंजेस कर दिए हैं। कंट्रोल S से सेव कर देना। अब मैं वापस से क्या करूंगा, इनका चेक करूंगा, देखो। शो मोर, ओपन गिट बाश किया। अब मैं वापस से टाइप करूंगा गिट स्टेटस। अब देखता हूँ क्या हुआ है, मैंने कुछ चेंजेस करके आ रहा हूँ मैं। गिट स्टेटस, अब देखो रेड दिखा रहा है पूरा, चेंजेस टू बी कमिटेड। पहले ये था, अब देखो ये चेंजेस कर दिए तो ये रेड हो गया है। गिट स्टेटस ने बता दिया कि अब इसमें कुछ चेंजेस हो गए हैं। अब क्या कर सकते हो, अब इसमें चेंजेस हुए हैं तो आप इसको ना ऐसा, पहले वाला ये जो सेव है ना, ये वर्जन 1 है। अब आप जो भी चेंजेस किए हैं उसको आप ऐसे वर्जन 2 सेव कर सकते हो।
उसको सेव करने के लिए क्या करोगे? सबसे पहले आपको वो जो वर्किंग डायरेक्टरी है उसको कहाँ पे लेके जाना पड़ेगा? स्टेजिंग एरिया में। स्टेजिंग एरिया में ले जाने के लिए आप कौन सी कमांड यूज करोगे? गिट एड। गिट एड डॉट। अब ये क्या हुआ, सारी ये फाइल्स हैं वो पहुंच गई स्टेजिंग एरिया में। अब आपको स्टेजिंग एरिया से इन सबको क्या करना है? कमिट करना है, रेपोजिटरी क्रिएट करनी है, यानी कि वर्जन क्रिएट करना है। अब हम इसका वर्जन कौन सा करेंगे? वर्जन वन नहीं करेंगे, क्योंकि वर्जन वन हम पहले क्रिएट कर चुके हैं। इस बार हम क्या करेंगे? वर्जन टू क्रिएट करेंगे। मैं इसको कमिट कर देता हूँ। गिट कमिट -m। अब मैं इसका करूंगा वर्जन वर्जन टू। अब देखो मैंने ये उसका वर्जन टू क्रिएट कर दिया है। अब मैं वापस से क्या करता हूँ? गेट लॉग टाइप करता हूँ, देखो जिससे मुझे पता चलेगा कोई चेंजेस बचे हैं कि नहीं। यानी कि अब मेरे कोई चेंजेस नहीं है। योर करंट ब्रांच मास्टर डज नॉट हैव एनी कमिट्स, यानी कि कमिट्स मेरे कोई नहीं है। सारी जितनी भी स्टेजिंग एरिया में फाइल्स थी सारी कमिट हो चुकी हैं। अब जैसे दो वर्जन क्रिएट हो गए, मैं आपको बताना चाहूंगा ये हमें जरूरत क्यों पड़ी। अगर बाई चांस आपने कुछ चेंजेस कर दिए अपनी फाइल में, और वो चेंजेस आप चाहते हो कि ये कुछ काम नहीं कर रहा, अगर जैसे आप सॉफ्टवेयर काम कर रहे हो, आपने कुछ उस पर कोड में कुछ चेंजेस कर दिए, अब वो कोड काम नहीं कर रहा है, और जो पहले वाला कोड था वो वर्जन वन का जो कोड था वो काम कर रहा था। अब आप क्या कर सकते हो? वापस से उस वर्जन वन में गिट की मदद से जा सकते हो। अगर हम ये सब क्रिएट नहीं करते, आप ऐसी कोई फाइल में चेंजेस करते रहते हो, आप वापस से वो रिवर्ट कैसे करते हो उस चेंजेस में? इसलिए हमें गिट यूज करना चाहिए हर एक फाइल में ट्रैक करने के लिए। आज हमने ये फाइल्स में कैसे हमने गिट को इनिशियलाइज किया और ट्रैक किया। अब कभी भी आप 10 साल बाद अगर आपका इसका वर्जन 10 हो जाता है, अगर आपको वर्जन थ्री टू थ्री किसी पे भी आना है, आप वापस आ सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू लाइक इट देन शेयर एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।